जैसे मतलब अभी जो ट्रेड डील राहुल गांधी मतलब ट्रेड डील के बारे में बात कर रहा है बात कर रहे लगातार, तो ये ट्रेड डील से किसानों को मतलब क्या फायदा होगा, जनता को क्या फायदा होगा? देखिए, ट्रेड डील जो अभी यूएसए के साथ राहुल गांधी लगातार कह रहा है कि ट्रेड डील अगर यूएसए के साथ जो कर रहा मोदी जी, तो हाँ, उसमें किसान को फायदा होगा। चाहे गेहूं की दाम हो या किसान की जो भी चीजें होती है उसकी दाम लगातार, एमएसपी की भी। हाँ, एमएसपी पे भी असर पड़ेगा हाँ, और इससे किसान को तगड़ा झटका लगेगा। हाँ, यही चीज राहुल गांधी अभी भी पार्लियामेंट में भी इस चीजों को लेकर के बात करी और वो उनका कहना है कि अभी इसको किसान के बीच जो है इसको रोड पे भी इस चीजों को लाएंगे। तो ये चीज उनके अंदर दिखा है कि अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ट्रेड डील में क्या नुकसान है इंडिया को। और तेल खरीदने के बाद जो वहां से बात चल रही है, हाँ, तो पहले जब मोदी जी को लगातार वहां से प्रेशर पड़ रहा था ट्रंप की तरफ से, तो मोदी जी लगातार मना कर रहे थे इस चीजों को। और जब एप्स्टीन फाइल में जब से नाम आया, हाँ, तो कहीं ना कहीं मोदी, ये एप्स्टीन फाइल होता क्या है, अच्छा, थोड़ा एप्स्टीन बताइए फाइल, मतलब। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं एप्स्टीन फाइल के ऊपर। हाँ, उसमें जो है टॉप का जितने भी लोग हैं अपने वर्ल्ड का, तो उसमें मतलब किस लेवल पे लड़कियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ किया जा रहा था, तो उसमें जब से मोदी जी का नाम आया, हाँ, उसके बाद मोदी जी का नाम आ गया, प्रधानमंत्री है देश का। नाम आया, बट उसमें अभी कोई क्लियरिटी जो है वो सामने नहीं मिला है, बट नाम आया। अब क्या सच्चाई है इसकी तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और जब ये नाम सामने आया, तो ट्रेड डील में सबसे बड़ा चीज देखने को मिला कि ट्रेड डील के लिए हमारे जो मोदी जी है वो मान गए आसानी से। और अब यूएसए से हमारे जो भारत सरकार है वो तेल लेंगे, या फिर तमाम तरह की जो जो हम रूस से करने वाले थे या बाकी कंट्रीज से करने वाले थे, वो अब हम अमेरिका से करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। हाँ, तो कोई भी हाल में जो है अमेरिका चाहेगा नहीं कि जो है इंडिया के साथ उनका वो नहीं हो, बिजनेस नहीं हो, या जो भी यहाँ से लाना होगा या वहां से जो भी चीजें आएगी वो तो चाहेगा कि इंडिया के मार्केट पे पकड़ बना के रखे। इसके लिए एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आ गया। अब देखिए होता क्या है कि जैसे आप किसान है, आप भारत सरकार है, हाँ, ठीक है, किसान है, किसान को यहाँ पे नुकसान क्या होगा कि यहाँ पे जो अमेरिका जाएगा, तमाम चीजें जाएगा यहाँ से, तो उनको वहां पे टैक्स अपने देश को नहीं मिलना है। ट्रेड डील में ये चीज है कि इंडिया को टैक्स नहीं देगा। अब अगर टैक्स नहीं मिलता तो वहां पे मनमानी किसका चलेगा? भारत सरकार को। वहां पे टैक्स का पैसा तो आ नहीं रहा। अब वो जो रेट मिलना चाहिए किसान को, वो वहां पे रेट नहीं मिलेगा। उससे तो मतलब इंडिया के जीडीपी पे भी पे असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा जीडीपी पे असर। और अब अगर तेल की बात करी जाए, तो रूस से जो इंडिया तेल खरीदने वाला था, पहले क्या होता था कि अमेरिका अगर ज्यादा पैसा में दे रहा है तो हम रूस के पास चले जाएंगे या बाकी कंट्री के पास चले जाएंगे जहां से तेल ले सकते थे। पर अब मोदी जी के अगेंस्ट में उनके पास एविडेंस है। यही चीज राहुल गांधी पार्लियामेंट में भी कहा कि यूएसए जो है ना, मोदी जी का गर्दन पकड़ा हुआ है। ये चीज काफी कंट्रोवर्शियल हो गया था कि आखिर ऐसे कैसे बोल सकता है। तो ट्रेड डील ये एक एविडेंस मोदी जी का, जो भी एविडेंस है, जो भी चीजें हैं, वो वहां पे उनके हाथ में। अगर वहां से तेल नहीं लेते तो फिर उनका साफ साफ है कि राहुल गांधी भी कह रहा है कि वहां से एप्स्टीन फाइल या तमाम तरह का सबूत जो है वो पब्लिकली करेगा। तो कहने के बीजेपी और मोदी जी का जो गवर्नमेंट है उनको आप खो देंगे। तो ये उनके मतलब पास बीजेपी को भारी नुकसान पड़ जाएगा, भारी नुकसान पड़ेगा और हो सकता है कि सरकार भी गिर जाए। तो यही वजह है कि रूस से अगर 10 रुपया ज्यादा पैसा दे करके भी अगर अमेरिका तेल देगा इंडिया को, तो वहां लेना पड़ेगा। मतलब और उसका कीमत ये कह रहा है मतलब जो मतलब मोदी जी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए 150 करोड़ जनसंख्या में जो लोग हैं यहाँ उसको मतलब नर्क में धकेल रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ पे यही हो गया ना कि भाई 10 रुपया हम आपको ज्यादा दे रहे हैं पर लेना पड़ेगा। क्यों नहीं? अगर नहीं आप लेते हैं तो मेरे पास आपके खिलाफ सबूत है। अगर हम वो पब्लिकली कर देते हैं तो आपकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। तो मोदी जी को यहाँ पे खुद के लिए भी देखना है, देश के लिए देखना। पहले वो सोच रहे थे कि यहाँ से हम नहीं ले, पर जब से नाम आया, जब से उनको पता लगा कि यहाँ पे तो हम भाई फंसे हुए हैं, तो ये चीज उनके साथ अभी हो गया ना, मामला सेटअप है। अब राहुल गांधी इस चीजों को लगातार पार्लियामेंट में भी उठा रहा है। उनके अगेंस्ट लगातार जो है बीजेपी एक के बाद एक एफआईआर हो रहा है या तमाम तरह की चीजें आ रहा है। फिर भी राहुल गांधी इस चीजों को लेकर के जनता के बीच आ रहे हैं।